homogeneous and heterogeneous equilibrium. एक नोट लिखिए, दो नोट लिखिए। पहला नोट इसमें डालिएगा, Yes, sir. the equilibrium in which all the substances are present, the equilibrium in which all the substances are present in the same phase, in the same phase. Equations, B in H2 gas plus N2 gas 2NH3 गैस। तो ये सब बहुत आसान चीजें हैं, बट केवल लिख कर रखना है सो दैट अपने को कभी कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट लिखिएगा, the equilibrium in which substances are present in different phases. The equilibrium in which substances are present in different phases, जैसे CaCO3 solid giving you CaO solid plus CO2 gas, H2O liquid giving you H2O gas, NH4Cl solid giving you NH3 gas plus HCl gas। ये सब हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम है, ठीक है? Yes, sir. Yes. Sir, Sir, one second. हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर्स हैं, इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो एक एक करके हम पॉइंट्स पहले लिखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी पैरेलली करेंगे। Yes, sir. Done. ठीक है, तो बस अपना हेडिंग ऐसा डाल कर रखिए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? तो इसी में हम सारी चीजें कवर कर लेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिक्वायर्ड। तो पहला इसमें पॉइंट लिखिएगा बेटा, जो हमें फॉलो करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, omit the concentrations of pure solids and pure liquids. Omit the concentrations of pure solids and pure liquids in calculating Kc and Kp for heterogeneous reaction. In calculating Kc and Kp for heterogeneous equilibrium, heterogeneous reaction. ठीक है, कहने का केवल इतना मतलब है कि अगर तुम्हारे उस इक्विलिब्रियम में सॉलिड मेंशन्ड है तो आप उसकी एक्टिविटी 1 ले लेंगे, लिक्विड दिया हुआ है उसको 1 ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि CaCO3 सॉलिड दिया हुआ है, CaO सॉलिड दिया हुआ है और CO2 गैस। तो इसके लिए अगर आपसे कोई Kc पूछता है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, या Kp आपसे बोलता है तो सीधे सीधे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस। तो ये सीधे सीधे आपको लिख देना। कीप ऑन कॉपिंग। ना yes. Yes, sir. ओके, Yes. पॉइंट नंबर 2, कई बार ऐसा होता है बेटा कि आपको जैसे एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं हम, NH3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, और या ये नहीं ऐसा मेंशन नहीं है लेकिन ये लार्ज एक्सेस ऐसा करके लिखा हुआ है।
जो भी आपका लार्ज अमाउंट में इस तरह से लिख देगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट मान लेंगे। उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। और सीधे सीधे यहाँ पर जैसे इसमें अगर आपको लिखना होगा तो आपके इक्विलिब्रियम जो लिखेंगे वो NH4 प्लस और OH माइनस और इधर डाल देंगे NH3। H2O की कॉन्सेंट्रेशन को ओमिट कर देंगे। तो मानकर चल रहे हैं कि वो जो है कांस्टेंट होगा बिकॉज वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। Sir, ठीक है, so if any component is present in excess, we will not write the concentration of that in KCKP equation. Point number 3. Do not change the coefficients of given reaction. Do not change the coefficients of given reaction even if mathematically the results are same. Even if mathematically results are same. Do not change the coefficients of given reaction even if mathematically the results are same. कई बार क्या होता है ये मिस्टेक अपने से नेचुरली हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिविंग यू NH3। ठीक है, तो अभी जैसे 9-10 से पढ़कर आ गए हम, तो वहां पर हम इस तरह से फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स नहीं इंडिकेट करते। तो आपने क्या किया, फटाफट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लिख दिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस, और सारा कैलकुलेशन इसके लिए कर डाला, तो सब आपका गलत हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोएफिशिएंट्स को चेंज नहीं करें। इसके लिए जो भी चीज दिया हुआ है, जैसे केसी या केपी जो भी दिया, तो आप उसको ये लेकर सॉल्व करें। ठीक है, नहीं तो आप एरर कर देंगे। तो कैसी एरर होगी वो आप खुद ही अभी समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वही बोलने वाला हूँ कि जब मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी फैक्टर, जैसे n फैक्टर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इक्विलिब्रियम में पावर में जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपको केसी लिखने को बोला, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे NH3 कॉन्सेंट्रेशन, N2 कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर हाफ, H2 कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3/2। अब इसके लिए तुम्हें केसी डैश मान लीजिए मैंने लिखने को बोला, तो आप क्या लिखोगे, NH3 स्क्वायर N2 कॉन्सेंट्रेशन और H2 और 3। अब इन दोनों में रिलेशन तो ऑब्वियस है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। तो केसी डैश एक्चुअली में क्या निकला, ये। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि जो दिया है उसमें ही डील करें, नहीं तो क्या मिस्टेक होने के चांसेस है। या आप अलर्ट मोड पे रहें, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मैंने कुछ अगर मल्टीप्लाई किया तो मैं उसको पावर में लेके जाऊंगा केसी में। ठीक है, इसको कॉपी। और एक चीज लिखिएगा बेटा, कुछ चीजें आसान भी होंगी बट ईच एंड एवरी पॉइंट यू नीड टू राइट। बाद में कोई भी चीजें हमको ऐसा नहीं हो कि कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें रहेगी इसकी वजह से मिस्टेक। सर वो स्क्वायर वाला पॉइंट इसी में लिखना है या फिर अगला पॉइंट लिखना होगा? वो मैं अभी लिखाऊंगा। सर ये हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, when the equation for an equilibrium, fourth point है, when the equation for an equilibrium is multiplied by a factor n, the equilibrium constant must be raised. The equilibrium constant must be raised to the power equal to factor n. Raised to the power equal to factor n. अभी हमने थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन लिख के आपको दिखाया था केसी के पी, तो सॉरी केसी लिखकर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में सेम मैनर में यहाँ पर जब करेंगे तो K2 इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, K1 टू द पावर n. ठीक है, सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन मिस्टेक्स होती है एग्जाम में, तो बड़ा केयरफुल रहना है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, for a reversible reaction, the equilibrium constant of the backward reaction, is inverse of the equilibrium constant of the forward reaction. Inverse of the equilibrium constant for the forward reaction. बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है. H2 gas plus I2 gas giving you HI, 2HI, ये दिया हुआ है. ठीक है, सो बेसिकली ये एसोसिएशन के लिए है. तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दिया जाता है तो फॉरवर्ड की पॉइंट से ही दिया जाएगा. मान लीजिए आप इसके लिए केसी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, HI स्क्वायर H2 और I2. ठीक है, अब तुम्हें एग्जाम में क्या आ गया, 2HI गिविंग यू H2 गैस प्लस I2 गैस. तो यहाँ पर अगर आप सेम मैनर में KC डैश लिखेंगे तो उल्टा ही आएगा, वो H2 I2 और HI स्क्वायर. कंपेयर कर लेंगे, सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कि KC और KC डैश में क्या रिलेशन है. यही आपने पॉइंट में लिखा. So Sir, done. देखो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट, कितने पॉइंट्स हो गए बेटा, 5 हो गए. ये 6 पॉइंट लिखिएगा. When addition of two equilibria leads to another equilibrium, when addition of two equilibria leads to another equilibrium, the product of their equilibrium constants, product मतलब multiplication, product of their equilibrium constants gives the equilibrium constant of the resultant equilibria. Product of their equilibrium constants gives the equilibrium constant of the resultant equilibrium. बहुत सिंपल है. मान लीजिए कि मैंने, आप फिर से बोल सकते हैं. रिपीट कर दूं पूरा? हाँ, यस. चेक कर लो. When addition of two equilibria leads to another equilibrium, then the product, multiplication, the product of their equilibrium constants gives the equilibrium constant of the resultant equilibrium. Yes, sir.
N2 plus O2 गिविंग यू 2NO। इसके लिए मान लीजिए K1 दिया हुआ है और 2NO plus O2 गिविंग यू 2NO2। इसके लिए K2 दिया है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो N2 plus 2O2 गिविंग यू 2NO2। तो नए इस रूल के हिसाब से क्या आएगा बेटा? K3। केवल K2। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आप केवल ऐसे यहीं से प्रूव कर सकते हो। जब आप K1 लिखोगे तो ये NO स्क्वायर N2O2 आएगा और जब K2 लिखोगे तो NO2 स्क्वायर और ये NO स्क्वायर और O2। और जब K3 लिखोगे आप यहाँ पर तो K3 क्या बनता है बेटा? NO2 स्क्वायर N2 कॉन्सेंट्रेशन O2 स्क्वायर। अब आप खुद ही देख लो बेटा, K1 K2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली आपको ये नजर आएगा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ये मिस्टेक्स अपने एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। सर हो गया। वेरी। अब हम लोग अप्रोच लिखेंगे, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए? थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, अलग अलग वे में सॉल्व करते हैं। हमें जो है फिक्स्ड वे में लेकर चलना है सो दैट अपने से मिस्टेक नहीं हो। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, अप्रोच। तो जो भी आपका इक्विलिब्रियम दिया होगा क्वेश्चन में, वो इक्वेशन आप सबसे पहले लिखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस में जो है आपको फिजिकल स्टेट के साथ सब दिया होगा। ठीक है, अब वो क्या कई बार देता है आपको, कई बार आपको देगा कि इनिशियली आपने लेटर से H2 एंड I2 से शुरू किया, तो मान लीजिए कि आपने A मोल्स I2 के लिए H2 के ले लिए, B मोल्स I2 के ले लिए। तो हर बार आपका अप्रोच कैसा होना है, आप यहाँ पर लिख देंगे इनिशियल मोल्स। ये वर्किंग है अपना। देखो आपके केसी में आता क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। किया क्या होता है? मोस्टली मोल्स। रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा था, इनिशियल मोल्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपने लिखा AB और इसके कितने हैं? 0। हो सकता है वो भी दिया हो, बट ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है। अगर दिया हुआ तो आपको यहाँ उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते, वो यहाँ नहीं लिखते, वो सीधे एंड में लिख रहे हैं, तो वो गलत है। अगर वो इनिशियली ये भी ले रहा है तो ये भी करेंगे, बट वो इक्विलिब्रियम नहीं होनी चाहिए। इनिशियल मोल्स दिया है, फिर तुम इसमें ये मान सकते हो कि रिएक्शन हुआ तो कुछ मोल्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम तुमने यहाँ से एक्स मोल सब्ट्रैक्ट किए। अब सिंस यहाँ कोफिशिएंट्स एक जैसा है, 1:1 वाला है, तो आपको यहाँ से भी एक्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कितना बन जाएगा? 2x। ठीक है, 1H2 रिक्वायर्स 1I2, तो x विल रिक्वायर x और कितना प्रोड्यूस करेगा? 2x। ये सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट है। तो ये इक्विलिब्रियम पे क्या निकला है बेटा? मोल्स। ठीक है, मान लीजिए कि V वॉल्यूम है, V आपका यहाँ पर दिया हुआ है, लेट से V लीटर आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपका इंपॉर्टेंट है सबसे पहले क्या निकालना? एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं कि आपने इसको ही सीधे सीधे केसी के लिए डिवाइड कर दिया, वो मिस्टेक हो सकती है, बाई चांस सही हो सकता है। जैसे इस केस में सही हो जाएगा इवन इफ तुमने वॉल्यूम कंसीडर नहीं किया। बताओ क्यों? डेल्टा 0 है। आंसर। डेल्टा 0 तो वो वॉल्यूम फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो जब आप रेशियो लेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट। तो हाँ, तो वो अपने आप समझ लेंगे कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए। तो केसी यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा बेटा?
2x अपॉन बी स्क्वायर, बिकॉज एच आई का स्क्वायर करेंगे हम लोग, अपॉन क्या आएगा, a minus x by b into b minus x by ये सीधे सीधे यहाँ पर आ रहा है 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर हम कुछ सॉल्व नहीं करने वाले, जस्ट मैं केवल अप्रोच लेके छोड़ दूंगा। ये आपका केसी ने, अब इसमें वो कुछ भी कर सकता है, आपको एक्स दिया हो सकता है, केसी पूछ सकता है, जिस भी स्टाइल में। प्रोसीजर यही होने वाला है, ये अपना अप्रोच होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस को हम इसी स्टाइल में डील करें, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। अब मान लीजिए कि हमें केपी में डील करना होता, तो हम कैसे डील करते। तो केपी के लिए वो ज्यादातर जो डेटा देता है, हो सकता है वो ऐसा कुछ बोल दे कि जो रिएक्शन हो रही है वो किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रही है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इतना दिया हुआ है। तो अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम पे मोल्स पता है तो सारे पार्शियल प्रेशर्स निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि Yes, आपने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ लेट अस से H2, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो मान लीजिए टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मैंने पी ले लिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 यहाँ से निकल आ जाएगा आपका। ये इस डेटा को यूज करेंगे, तो टोटल मोल्स आपके a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x, तो कितना है a a प्लस plus बी। b तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, a plus b नहीं वो अपॉन a plus b sorry हाँ, इनटू पी। ठीक, इसी तरह से पार्शियल प्रेशर आप किसका निकाल लोगे, I2 का, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इंटू टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा क्या, b minus x upon a माइनस plus b अपॉन ए प्लस बी। into total ठीक है। इसी तरह से आप HI के लिए निकाल लोगे, बहुत सिंपल सी 2x चीजें। क्या हो जाएगा, 2x upon a plus b 2x upon a अपॉन plus b बी। into total अब सीधे आप यहाँ पर केपी लगा देंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो ये भी निकल कर आ गया 4x स्क्वायर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ये अप्रोच है केवल, हाँ। yes अब ये आप ये भी कर सकते थे कि आपको केसी जैसे आ गया तो आप क्या कर दोगे, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर delta ng को बन डेल्टा एन जी कर देंगे। और यहाँ पर फॉर्चुनेटली डेल्टा एन जी क्या निकल गया, जीरो निकल गया, जीरो निकल गया है ना, 2 माइनस 2, हाँ, तो सर, आर समझ टी गया। पावर 0 1 हो गया, तो सीधे केपी इज इक्वल टू केसी आ गया। वो देखो प्रूफ भी हो गया, हम लोगों ने अभी देखो न्यूमेरिकली निकाल कर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऑल्टरनेट मेथड हो गया, है ना, यहाँ लिख भी देता हूं मैं, ये हमारा ऑल्टरनेट मेथड हो गया। तो डिपेंड करता है आपको क्या क्या चीज दी हुई है कि कौन ज्यादा सुटेबल मेथड है, तो उसके हिसाब से हम कर लेंगे। याद ये रखना है बेटा कि ये हमारा परमानेंट अप्रोच होने जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो केमिकल इक्विलिब्रियम की क्वेश्चंस हो या आयोनिक इक्विलिब्रियम की क्वेश्चंस। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। सर ये पेज हो गया। हो गया बेटा, हाँ ये पेज हो गया। सर हो गया। चलो सेट है अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे अपने को आइडिया लगेगा हम कहाँ तक पहुंचे। लिखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन, phosphorus pentachloride, phosphorus pentachloride decomposes according to the equation, decomposes according to the equation you can copy, according to the equation, and then you write, दी होगी है what did you say बेटा, सर
क्वेश्चन में हर बार इक्वेशन दी होगी या फिर सिर्फ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोजेस लिखा हो नहीं सकता है? नहीं, इक्वेशन दिया होगा। नहीं, इक्वेशन नहीं दिएगा तो फिर आप कोफिशिएंट्स गड़बड़ हो जाएंगे ना। हाँ ओके सर। चलो लिखो, नहीं दिया होगा तो फिर उसके हिसाब से हो सकता है ऑप्शंस में उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब कुछ ऐसा चेंज नहीं हो रहा, अब वो समझ में आ जाता है, डोंट वरी फॉर ओके दैट। सर। तो इसमें लिखो 1 मोल ऑफ PCl5, 1 mole of PCl5 is placed in a closed container. 1 mole of PCl5 is placed in a closed container of 5 liter capacity. 5 liter capacity and heated to 523 Kelvin. 523 Kelvin. Let's stop. What will be the composition of the mixture? What will be the composition of the mixture when equilibrium is attained at 523 Kelvin? When equilibrium is attained at 523 Kelvin. The equilibrium constant Kc for the reaction, the equilibrium constant for the equilibrium constant Kc for the reaction at 523 Kelvin is 1.80. टेम्परेचर वो जरूर मेंशन करेगा, जितने भी केस हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। केसी दिया हुआ है कितना 1.8। तो आप शुरू करो बेटा। ये 1 मोल PCl5 दिया हुआ था और 5 लीटर, इतना डेटा दिया हुआ है। कॉम्पोजिशन जो पूछ रहा है ना, कॉम्पोजिशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशंस बताना है तुम्हें अलग अलग कंपोनेंट्स की इक्विलिब्रियम पे। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, हाँ, यहाँ पर कैलकुलेशंस के लिए कैन यूज कैलकुलेटर। राइट योर आंसर इन चैट। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन आपको मिल सकता है, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज करो। हो पा रहा है बेटा? और इसमें क्वाड्रेटिक बन गई है। इसलिए तो मैंने बोला कैलकुलेटर आप यूज कर सकती हो। बोला ना कैलकुलेशन, क्वेश्चन बेसिक लेवल का है, कैलकुलेशन बीच में इन्वॉल्व है। बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाला तो आप जानते ही, -b प्लस माइनस हाँ सर, दो रूट निकल गए। हाँ सर दो रूट्स आ गए। नहीं हो पा रहा हो तो मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको। नहीं सर हो रहा है। सर हमें इसमें कंसंट्रेशन डाल दिया ना। हाँ चल डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। देखो PCl5, सबसे पहले तो इक्वेशन जो दी है उसको लिख लेते हैं। जैसा आपको अप्रोच समझाया गया है उसी तरह से करना है। हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, इनिशियल मोल्स। कई बार वो कॉन्सेंट्रेशन दे देता है, हम सीधे उसमें डील करना शुरू कर देंगे, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मोल्स दिया है तो मोल्स में ही लिखेंगे। 1 दिया हुआ है, 0 0 लिखा हुआ है। फिर एट इक्विलिब्रियम डाल देते हैं 1 - x x x। ये क्या था एट इक्विलिब्रियम, मोल्स। हमें क्या चाहिए होता है एट इक्विलिब्रियम, व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 - x, वॉल्यूम 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, सी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो सीधे सीधे अपने को Kc का इक्वेशन क्या बन जाएगा, x/5 अपॉन 1 - x/5। सिंपल हो गया। तो 1 5 कैंसिल हो जाएगा, x² अपॉन 5 - 5x, ठीक। और Kc दिया हुआ है कितना 1.8। अब इसको ये 118 5 99 आ जाएगा, इधर भी 9 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x² और माइनस तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -9 है ना। सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब आप x की वैल्यू करोगे तो ये क्या -b माइनस प्लस माइनस रूट 117 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, तो ये 36 है ना 2। तो अच्छा, जैसे अभी देवांग कह रहा था 2 रूट्स आ रहे, तो आप क्लियरली बोल दो माइनस माइनस हो ही नहीं सकता है ना,
तो एक रूट हटा ही दोगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लस रूट ये आ जाएगा 117 फिर 0.9 मेरे पास जो इसका वैल्यू दिया हुआ है वो है 0.95। तो 0.9 ले लिया मैंने। मेरे पास देखो ये वैल्यू, आप दोनों लोग सॉल्व कर लेना। और फिर मैं अप्रॉक्स 0.9 ले लिया था। चलेगा, इट्स ओके। वो तो ऑप्शंस रहेंगे ही ना आपके पास क्वेश्चन, है ना। फिर भी ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसमें आपको पीसीएल ये चाहिए कंसंट्रेशन, तो आप बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0.05 अपॉन 5 आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 0.01। x अपॉन 5 कर दोगे तो 0.95 अपॉन 5, तो ये कितना बन जाएगा 0.19। ये भी सेम ही आएगा। तो इसके आसपास जो भी आंसर आया होगा वो दैट इज कंसिडर्ड एज करेक्ट। मनस्वी बेटा इसको कॉपी करो, फिर मैं एक नया क्वेश्चन देता हूँ। हो गया था। तो आप कर लिया? अरे यस। अब आप ट्राई करना बेटा, आप सही आंसर तक पहुंचे। इसको हटा रहा हूँ मैं। हाँ, यस यस सर, हटा दीजिए। क्वेश्चन लिखो बेटा, क्योंकि हमें केमिकल आयनिक का मतलब हमको प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने हैं, और जितना हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होगा उतना आप वहां पर स्मूथली कर पाएंगे एग्जाम। लिखिएगा 2 moles of N2O4, 2 moles of N2O4 gas were introduced in a flask, of 10-liter capacity, at 350 Kelvin. At 350 Kelvin. At 350 Kelvin. At equilibrium. 50% of N2O4 at equilibrium. 50% of N2O4 was found to be dissociated. Into NO2. इक्वेशन आप लिख सकते हो N2O4 giving 2N. Find out the equilibrium constant for the dissociation of N2O4 under given conditions. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फटाफट कर लोगे। सर लास्ट लाइन Find out equilibrium constant Kc for the dissociation of N2O4 under the given conditions. Okay, sir. You can write your answer in chat box. Sir. Oh, very good, Devang. थोड़ा गलत कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था तुमको? अच्छा, बड़ा केयरफुल रहना है जब भी आप आंसर लिख दे, क्योंकि एक अटेम्प्ट वो काउंट हो जाता है। वेरी गुड, मैं हमेशा बोलूंगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हो आंसर तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि आप कम से कम कुछ कर रहे हैं चीजें। नस्वी बेटा, आर यू शेयरिंग आंसर? सर 1 minute, I'm still doing. सर मैंने जो पहले आंसर भेजा था वो गलत था ना? तुम्हें अगर गलत लग रहा हो तो नया आंसर डाल दो, सेकेंड अटेम्प्ट मान लूंगा मैं उसको, लेकिन मैं मानूंगा सेकेंड अटेम्प्ट। हाँ, आपने को उसके लिए रेडी भी रहना है कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं आया मतलब, तो वो ये नहीं मान लेंगे कि अपने को आ गया, क्योंकि फिर क्या है, घर पे तो हम अच्छा अच्छा सब बोल लेंगे, एग्जाम में गड़बड़ होगा। वेरी गुड।
वेरी गुड। चलो अब डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल मोल्स दिया हुआ है, 2 लिखा है, 0 लिखा है। एट इक्विलिब्रियम मोल्स लिखेंगे। 50% वो कह रहा है डिसोसिएट करा दो, तो यानी कि 2 का 50% कितना हुआ? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 into 1, दैट मीन्स 2। यहाँ पर ये आया 1 और यहाँ पर ये आया 2, लेकिन ये है क्या? ये तो मोल्स हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या निकालेंगे? बाय 10 10 लीटर दिया है, 1/10, 2/10। मिस्टेक यही हो जाती है क्योंकि हम ये लिखते नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये है मेन चीज, यहाँ पहुंचना है। दिए होते हैं मोल्स, तो एंड में ये जरूर करें। फिर केसी आपका हो गया NO2 कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर अपॉन N2O4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना? 2/10 स्क्वायर अपॉन 1/10, 4/10, दैट कम्स 0. ठीक है, पहले मोल्स पे निकाल दिया था। वही इसीलिए मैंने कहा कि वो मिस्टेक होती है, ह्यूमन एरर है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बार बार इस तरह लिखेंगे, इससे क्या ऐसा ना हो कि एग्जाम तो एक ही बार देना है, ये मानकर चलना है। तो मिस्टेक हमको बिल्कुल नहीं होनी है। इसको हटा दें। यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन देते, फिर आपको थ्योरी वाली पार्ट पे वापस लेके जाएंगे। लिखिएगा इसमें, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप कैलकुलेटर यूज करिए और लिखिए इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन at 25 degree Celsius, 1 mole of nitrogen at 25 degree Celsius is mixed with 3 moles of hydrogen, मतलब H2, 3 moles of hydrogen in a 4 decimeter cube container, in a 4 decimeter cube container. यस सर। If 0.25% नाइट्रोजन, कितना बेटा? 0.25%। यस, 0.25% नाइट्रोजन is converted to NH3. Converted to NH3 by the following reaction. रिएक्शन देखो दी हुई है, N2 gas plus 3H2 gas giving 2NH3 gas. देख लिया? यस सर। Calculate values of Kc and Kp for the following reaction. इसके लिए पूछ रहा है। इसके लिए पूछ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको आप एज अ होमवर्क लिखो, है ना? इसको आप ट्राई करना और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम बात करेंगे। और ध्यान देने वाली बात केवल इतनी सी है बेटा कि यहाँ पर इसके लिए डेटा दिया है और पूछी जो चीजें हैं वो इसके लिए है। ठीक है, सो बी केयरफुल। ठीक है, वहाँ पे लिखा है 0.25% N2 is converted to NH3। यस, उस क्या मतलब? ये तुम्हें सोचना है ना। ये यही तो सोचना है बेटा। ठीक है, ये ऐसा होमवर्क रहने दे। यस सर। क्या ज्यादा कंफ्यूजन है तो डिस्कस भी कर सकते हैं। सर होमवर्क में भी कर सकते हैं, मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझसे। होमवर्क में भी कर सकते हैं।
मुझे हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको करिएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। ओके सर, इसका आंसर बता दो। आंसर भी नहीं बताऊंगा, वो तुम मुझे मैसेज कर देना जब आ जाए कभी, ठीक है। ओके सर। चलो, अब एक नया टर्म यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। देखो अभी 2-3 क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस अभी दिए उनमें परसेंटेज की बात की हम लोगों ने, है ना। यहीं पर एक नया टर्म लिखने वाले हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन ऑफ मोल्स विच डिसोसिएट्स, बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने PCl5 ले लिया और PCl5 का आपको डिसोसिएशन इक्वेशन दिया हुआ है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक। अब इनिशियल मोल्स अगर 1 है, तो इस 1 में जितना भी डिसोसिएट होगा दैट विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। मान लीजिए कि आपको इनिशियल मोल्स 1 नहीं दिए, मान लीजिए कि इनिशियल, एक दूसरी सिस्टम ले लेते हैं, दूसरी सिचुएशन लेते हैं, PCl5 का डिसोसिएशन ही है, किसमें है बेटा, PCl3 और Cl2। मान लीजिए कि इनिशियल जो मोल्स हैं वो आपको A दिए हुए हैं और ये 0 तो एट इक्विलिब्रियम मैथमेटिक्स 1 मोल के लिए अल्फा, तो A के लिए कितना हो जाएगा बेटा, A अल्फा। तो कितना डिसोसिएटेड अमाउंट दिखाएंगे इसमें, A अल्फा। अब 1 गिविंग 1 तो A अल्फा गिविंग A अल्फा, 1 गिविंग 1 तो A अल्फा गिविंग A अल्फा। तो आपको वो अल्फा इंट्रोड्यूस कर देना है केवल वो जो गिवन आपके मोल्स थे उसके साथ, बड़ा सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पार्शियल प्रेशर्स निकाल के क्वेश्चन सॉल्व किए। मान लीजिए इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है, तो मैं पार्शियल प्रेशर PCl3 का निकाल लूंगा, PCl5 का निकाल लूंगा, Cl2 का, और Kp आ जाएगा। सिंपल। बात समझ में आई बेटा। यस सर। तो सब बहुत सिंपल तरीके से आप डील कर सकते हो। इसको लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको अटेंड सर हो गया। ठीक है। यस। देखो इसमें Kp for the dissociation of PCl5 gas, Kp for the dissociation of PCl5 gas at 229 degrees Celsius, 229 degrees Celsius, and at a total pressure of 1 atm, total pressure of 1 atm was found to be 0.460 atm, was found to be 0.460 atm. यस सर। Calculate the degree of dissociation of PCl5. If we keep temperature constant and raise the pressure to 10 atm, what will be the degree of dissociation? Keeping temperature constant, we have raised pressure to 10 atm. What is the degree of dissociation? हो पा रहा है बेटा?
सब जो उसमें लास्ट लाइन है उसका मतलब समझ नहीं आ रहा। सोचो, बोलो तो मैं दोबारा बोल दूं लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन का। सर वो ये है ना, इफ वी कीप टेम्परेचर कांस्टेंट एंड रेज प्रेशर टू 10 atm, हाँ, उसके आगे कुछ नहीं है। देन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? हमसे दोनों मांगी है, क्या चीज? हमसे दो दो आंसर मांग रहे हैं। हाँ, दो अलग अलग आंसर। अच्छा, और फिर वेरी गुड देवांग। देखो, वेरी गुड मैं जरूर बोलूंगा जब भी आप आंसर शेयर करोगे, बट वेरी गुड गुड का मतलब ये नहीं आप समझ लेना कि आपका आंसर सही है। सर दोनों गलत है। गलत भी नहीं बोल रहा हूँ। सर बता दो, नहीं नहीं, ट्राई अभी कर लूंगा। सर बता दो, दोबारा ट्राई कर नहीं, लूंगा। आप दोबारा देख सकते हो, आपको लगे आंसर अलग आ रहा है तो फिर आप शेयर करो। बताने पे नहीं तो कंफर्मेशन वाला हो जाएगा ना। एग्जाम में हमको तो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर टिक करना है। एक बार आंसर दिया वो स्पीड को बताएगा, है ना, कि आपने कितनी जल्दी मेरे को आंसर लिख के दिया। फिर आप एनालिसिस सर करो एक बार। हो तो बहुत देर पहले क्या था, बस वो समझ नहीं आ रहा था लास्ट टाइम का क्या मतलब है। चलो कोई नहीं। मनस्वीट, आप हो पा रहा है आंसर? सर एक मिनट हम्म। प्लीज। सर गलती से जीरो चला गया। अनुष, आपने पहला वाला भेजा है मनस्वीटा? यस सर। इतना बता सकता हूँ, दोनों लोगों के आंसर्स अलग अलग है। सर अब जो अभी भेजा है फिर। मतलब ये जो आपने भेजा है ये कौन सा अल्फा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर अभी फर्स्ट वाले का आंसर भेजा है। अच्छा, मतलब ये भी दोनों लोगों के आंसर अलग है। मतलब तुम लोग जितने आंसर भेज रहे हो सब अलग है। सर जो सबसे पहले भेजा था उसमें मैंने कैलकुलेटर में गलत टाइप कर दिया था। ओके ओके, कोई नहीं। तो अभी डिस्कस करें। ओके सर। देखो, सबसे पहली चीज है, उसने देखो फॉर्चुनेटली जो इक्वेशन सामने लिखी है उसी के बारे में क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें अगर तुमसे बोला जाएगा कि इसमें तुम पार्शियल प्रेशर वगैरह निकालो, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर PCl5 का क्या बोलोगे आप? 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा इंटू पी। पार्शियल प्रेशर PCl3 का क्या बोलोगे? अल्फा अपॉन 1 + अल्फा पी। और यही पार्शियल प्रेशर हो जाएगा Cl2 का। तो अगर तुमसे Kp का इक्वेशन लिखने को बोलेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला बन जाएगा सीधे सीधे अगर देखोगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर और पी स्क्वायर, एक पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 + अल्फा 1 - अल्फा, जिसको आप 1 - अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं। यस सर। ये केपी का इक्वेशन हमने बना लिया, समझ। अब हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन में आपको क्या, पहले पार्ट में क्या दे दिया, प्रेशर की वैल्यू 1 atm दे दी है। केपी का वैल्यू जो है कितना दिया है बेटा? 0.46। 0.46, है ना, ये दिया हुआ है, बस रख दो। 0.46 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 - अल्फा स्क्वायर। तो इधर आएगा। सर उसको नेगलेक्ट नेगलेक्ट नहीं कर देंगे निगलेक्ट क्यों करना है नीचे ऐसा? वाले को। सर अल्फा अच्छा बहुत सवाल होगा ना हमसे। अच्छा, चलो अच्छा, मान लेते हैं निगलेक्ट कर दिया। तुम्हारा आंसर कितना है बताओ? सर 0.67। 0.67। हाँ, 0.67 तुम्हारा आंसर आया। तुम 1 के सर रिस्पेक्ट मैं में तो निगलेक्ट करोगे। अच्छा मैं तुम खुद सोचो, मतलब तुम अगर 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 तुम मान लो कि तुम्हारे मार्क्स लेटर से 67% आ गए, तो कोई जीरो बोल देगा उसको, नहीं सर। है ना।
तो बाई चांस ऐसा हमने कर भी दिया तो आंसर को हमेशा क्रॉस वेरीफाई करो कि 1 से कितना कम ज्यादा है। अगर 10% से कम एरर है तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड ऑप्शंस क्लोज ना हो। ठीक है, तो इसमें आप जब सॉल्व करोगे तो ये अल्फा पॉइंट ये हो जाएगा 0.46 अल्फा स्क्वायर, और इधर अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, है ना। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.46 अपॉन 1.46। करेक्ट? Yes. तो इसको सॉल्व करेंगे, जो मेरे पास आंसर दिया है अल्फा इज इक्वल टू 0.56, ये आ जाएगा। Yes. हाँ सर, मैंने रीसॉल्व किया तो मेरा वही आया। हाँ, तो आप लोग इसमें कुछ भी मिस्टेक किया होगा उसको आप चेक कर लो, और ये चीज लिखना है कि ये चीज नहीं करनी, और करनी भी है तो कब करनी। जैसे देवांग ने बोला कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते, तो नॉर्मली अल्फा छोटे होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में होते हैं छोटे। हाँ, लेकिन ज्यादातर में हम क्यों मानकर चले, वो एरर पे डिपेंड करता है, इसलिए जो वैल्यू आई उसको भी तो देखना है ना। अब प्रेशर का वैल्यू सेकेंड पार्ट में कितना कर दिया उसने, 10। केपी तो चेंज नहीं होगा बिकॉज केपी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, राइट? ये हाईलाइट करना अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुआ हो। तो 0.46 अल्फा स्क्वायर 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको सॉल्व करना। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी तो नॉर्मल सा अल्फा लीनियर वे में सॉल्व हो रहा है ना। मेरे पास जो आंसर दिया वो मैं लिख देता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yeah? Yes. Yes. अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जैसे देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मतलब क्योंकि हमारे पास दो स्टेजेस होती है, एक होता है इनिशियल और एक होती है इक्विलिब्रियम। तो मास तो उतना ही रहने वाला है ना, टोटल मास, राइट ना। तो सिंपल सा है। तो हमारे पास डेटा क्या रहता है, हमारे पास मोल्स का डेटा रहता है। मोल्स होता है क्या, मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं मोल्स इनटू मोलर मास। इसको बस माइंड में रखना है। अब देखो मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूं। मान लीजिए एक मैंने डिसोसिएशन इक्वेशन लिखी, ए गिविंग बी प्लस सी। ठीक, मान लीजिए ये इनिशियली ए है, ये 0 0 है। फिर मान लीजिए ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम पे हुआ, ये एक्स एक्स हो गया। तो हम लोग अगर लिखें कि जो इनिशियल मास होगा उस फॉर्मूले को लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए, बिकॉज ए है केवल, और इस पूरे में तुमको क्या चीज दिखाई दे रही, केवल कैपिटल ए ही तो दिख रहा है। तो ये जो ए है ये किसके मोल्स हैं, कैपिटल ए के। तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ ना मोलर मास ऑफ ए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब तुमने फाइनल लिखा, फाइनल मास के बारे में लिखा, तो क्या फाइनल मास का ये जो मोल्स है, जो ए प्लस एक्स है, वो क्या ए का है, बी का है, या सी है, या मिक्सचर का है? मिक्सचर है। तो हमारा यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए वो भी किसका आना चाहिए बेटा, मिक्सचर का आना चाहिए। ये है। आप दोनों को इक्वेट कर दो। अगर आप दोनों को इक्वेट कर दोगे, क्या आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर नहीं निकाल सकते? ये क्या हो जाएगा बेटा, सीधे सीधे हम इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिख लेते हैं, इनिशियल मोल्स अपॉन इक्विलिब्रियम मोल्स, इक्विलिब्रियम मतलब फाइनल मोल्स, हाँ, इनटू मॉलिक्यूलर मास, वो जो आपका स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना। जैसे मान लीजिए ए मैंने ले लिया तो ए लिख दिया यार ऐसा। अब तुम इसको चाहो तो अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो। कैसा फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, ये जो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास है ना, इसको हम लोग ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व, या फिर इसको एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे,
ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास या फिर इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल। जो आपको उसने दिया होगा इन वर्ड्स में, आप इस फॉर्मूले में उसको मिक्सचर की तरह लेंगे। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, इसी को हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग क्या लिख देंगे? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनिशियल, राइट, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? इनिशियल मोल्स अपॉन मोल्स एट इक्विलिब्रियम। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब जो मोलर मास होता है और वेपर डेंसिटी, इसका रिलेशन क्या होता है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व और क्या लिखेंगे बेटा? अपॉन वेपर डेंसिटी जो भी इनिशियल दी हुई है। वेपर डेंसिटी लिखना है हम लोग को, प्रेशर लिखना इनिशियल। ठीक है, इनिशियल का मतलब थ्योरेटिकल जिसको बोलेंगे। जो हम यहाँ इनिशियल वर्ड यूज कर रहे हैं वो उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये थ्योरेटिकल। ठीक है, देखो ये जो मैंने आपको बताया ये सब कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज माइंड में रखना है, क्या? इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास। फाइनल मास। कभी कोई फॉर्मूला, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको कम से कम याद रखना पड़े, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में। याद रखने वाली चीज तो आएगी इनऑर्गेनिक, तो इतना उसमें हमको, फिर इसमें अगर याद रखना शुरू करेंगे तो फिर उधर क्या करेंगे? तो इसलिए जितना कोशिश हो कम से कम, वरना फॉर्मूलाज होते हैं बेटा इसमें। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लिखेंगे डी माइनस डी अपॉन डी एन माइनस 1। तो वो सब की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप सीधे इसको यूज करेंगे, आपको हर बार सही आंसर आएगा। ठीक है, यस सर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, शुरू करें? सर ये कॉपी करना। हाँ सॉरी, इसको कॉपी करो। सर आपने राइट साइड पर एम इनिशियल के ऊपर क्या लिखा है? क्या बेटा आपने बोला? एम ऑब्जर्व। एम इनिशियल के ऊपर क्या है? एम ऑब्जर्व। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल, वो कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है, और इनिशियल के बदले थियोरेटिकल वर्ड यूज करेगा। सर वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। इसीलिए तो वो 2 कैंसिल हो गया, सीधे सीधे प्रोपोर्शनैलिटी में आ गया ना पूरा। सर हो गया। हो गया? यस यस। चलो अब क्वेश्चन लिखो और अपना दिमाग लगाइएगा। आप किसी भी फॉर्मूलाज के चक्कर में नहीं आना, कहीं पर भी लिखा उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आप सब कुछ ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ NOBr गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ NOBr, कैपिटल N कैपिटल O कैपिटल B स्मॉल r, मतलब NOBr में ऐसा बोलना चाहिए। Vapor density of NOBr at 25 degrees Celsius was observed to be 42.25। कितना बेटा? 42.25। 42.25, comma, under these conditions, if 0.214 atm, if 0.214 atm NOBr
was heated, लिख लो जैसा दिया हुआ है, was heated till equilibrium, till equilibrium. Then find final pressure and Kp for the reaction. Find final pressure and Kp for the reaction. सामने देखो मैंने रिएक्शन लिख दी है. रिएक्शन अलग भी दी हो सकती है बेटा, हो सकता है वो ऐसा दे दे NOBr गिविंग NO प्लस हाफ Br. तो जैसा दिया है उसके हिसाब से डील करना, ठीक है? ओके Yes. हिंट दे देता हूं. तो इसमें मोलर मास मिक्सचर में सबके मोलर मास ऐड कर दो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो दिया होता है. ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं होता, तो एक्सपेरिमेंटल होता ना, वो तो देगा. इनिशियल पता है, इनिशियली कौन प्रेजेंट है? केवल NOBr. NOBr. इनिशियल मॉलिक्यूलर मास हमेशा तुम्हारे पॉकेट में होगा. ये से इनिशियल तो आ गया. हाँ, और एट इक्विलिब्रियम उसका दिया होता है, हमेशा क्वेश्चन में देगा वो एट इक्विलिब्रियम वाला. हाँ मिल गया सर. मिला ना? हाँ ये सर मिल गया. देखो सबसे पहले तो क्या है, जैसे इक्वेशन आपने लिखी, आप इनिशियल मोल्स 1 मान के 1 माइनस अल्फा कर लो, उधर अल्फा अल्फा बाई 2 कर लो. ये आपको इनिशियल मोल्स 1 ले लिया और एट इक्विलिब्रियम मोल्स आपको पता हो गए. अब आप वही फॉर्मूला लगा, इनिशियल मास और फाइनल मास इक्वेट कर दो, तो उससे आपको अल्फा निकलेगा ही निकलेगा. सर 1 क्यों ले लिया? ए लेंगे ना. क्या बेटा? सर 1 गिवन ही नहीं है. दोबारा पूछो, नहीं समझ में आया क्या पूछा. सर उसके इनिशियल मोल्स 1 गिवन नहीं है तो ए लेंगे ना. देखो मैं करता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा थोड़ा. देखो जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम करोगे तो इनिशियल मोल्स 1 नेचुरली हो जाएंगे. नहीं समझे? अगर मैं इनिशियल मोल्स कितना मान लूं 1, तो नेचुरली डिसोसिएशन क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा बाई 2 नेचुरली आएगा, उसमें कोई वो नहीं है. इधर 1 लिखोगे तो 1 माइनस अल्फा आएगा, इधर ए लिखोगे तो ये माइनस ए अल्फा आएगा. सो सिंपल. ठीक है, अब ये बताइए, फिर से वही चीज हम करेंगे. अभी या तो फॉर जो हमने अभी डिराइव किया उसको लगा लो. हमने क्या लिखा था? वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम अपॉन वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिखा है? इनिशियल मोल अपॉन मोल्स एट Equilibrium. इक्विलिब्रियम. तो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है कितना? 42.25. 42.25. और वेपर डेंसिटी इनिशियल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ 55. NOBr अपॉन 2. 55. हाँ, बस यहाँ पर ऐसा रख दो. 1 प्लस अल्फा ही तो है एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकल आएगा बेटा? ये मालूम है कितना बोला आपने बेटा? 55. 55. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये पूरा 55 है. इसको सॉल्व करोगे तो जो मेरे पास आंसर दिया है वो आपको 0.6 निकलेगा. देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया. क्या इनिशियल मोल्स की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं, तो सीधे सीधे अल्फा है आपको. जब ये आ गया फिर आप दोबारा इक्वेशन को लिखोगे और अब आप डील करोगे जो गिवन है. क्या गिवन है बेटा? उसने मोल्स तो इनिशियल नहीं दिए, लेकिन इनिशियल प्रेशर दे दिया. Pressure दे. राइट. अब सब गैस है तो मोल्स और प्रेशर तो इक्विवेलेंट हो गए ना, मतलब प्रोपोर्शनल हो गए. तो हम लोग सीधे सीधे यहां लिख देंगे इनिशियल प्रेशर क्या है? 0.214. ये कितना है? 0.0. एट इक्विलिब्रियम क्या करेंगे बेटा? वही चीज 0.214 माइनस 0.6 इंटू 0.214. याद है ना? ए माइनस ए अल्फा. Yes. और ये क्या हो जाएगा? NO 0.6 इंटू 0.214. समझ में आया बेटा? और Br2 Yes. क्या हो जाएगा? इसका हाफ. इसका हाफ कितना हो जाएगा? 0.3
इंटू 0.214। कोई प्रॉब्लम? तो बताओ टोटल प्रेशर कितना हो गया एट इक्विलिब्रियम। ऐड ही तो करना है सारा। नहीं समझ में आया? Yes. Yes, इससे ऐड कर दो। मेरे पास जो इसका आंसर दिया है वो है 0.2782। इसको ऐड करके देखना, यही निकलेगा मेरे ख्याल से। और केपी निकालना होगा तो क्या करोगे? बस दिस स्क्वायर इनटू दिस अपॉन दिस स्क्वायर। Yes. ये मेरे पास जो डेटा दिया मैं लिख लेता हूँ, और अब तुम लोग इसको करना। 0.144 एटीएम मेरे पास आंसर लिखा हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपने को मेंटली तैयार करना है। ठीक है, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चन आया आप डेफिनेटली एग्जाम में करो। एक क्वेश्चन मैं ऐसा होमवर्क आपको इससे रिलेटेड दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स डिस्कशन करेंगे इक्विलिब्रियम को जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। सर इसमें ये कंफ्यूजन है कि कहाँ पे अल्फा यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना। दोबारा पूछो, क्या बोला बेटा? इन क्वेश्चनों में अल्फा यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना। तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या कि कहाँ पर यूज Yes, sir. करना है या कहाँ नहीं, कैसे पता चले, ऐसा हाँ. कह रहे हो? यस सर। तो वो तुम, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में तुमको यूज करके दिखाया कि बिकॉज यहाँ पर हमको वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम पे दी हुई थी, है ना। अगर इनिशियल मोल्स में 1 मान लूं तो इमीडिएट मेरे को आंसर आ जाता है, क्योंकि ए तो कैंसिल हो जाएगा ना। आप इनिशियल मोल्स अपॉन मोल्स एट इक्विलिब्रियम कर लो, ए और नीचे ए माइनस, वो सॉरी, ये ए पूरा मतलब ए के टर्म्स, ए एक कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। मतलब सर जैसे आपने अगर स्टार्ट इनिशियल 1 लिया तो हाँ। फिर 1 माइनस 2x करते हैं, तो हमने अल्फा क्यों नहीं लिया। ओ अच्छा, तो हमने यहाँ पर ये जो 1 लिखा है ना, इसलिए आपको जो भी सबट्रैक्ट करोगे उसको उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। अगर तुमने इसको 2x सबट्रैक्ट कर दिया होता तो 2x इज इक्वल टू अल्फा होता। अल्फा इज द डिसोसिएटेड अमाउंट फ्रॉम 1। बात समझ में आई बेटा? यस yes, sir. वो तो हम लोग नेचुरली सॉल्विंग के लिए ऐसा लिखते हैं, ए माइनस 2x, ऐसा, ये स्टाइल है वर्किंग। लेकिन अगर कोई बच्चा a माइनस एक्स लिखता है तो गलत थोड़ी ना हो जाएगा। वो ऐसा लिखेगा 2 गिविंग 2, x गिविंग x, तो मैं यहाँ x लिख दूंगा। अपने को हर चीज के लिए रेडी रखना है, हमें बोर्ड स्टाइल में नहीं जाना है कि उसमें ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है a माइनस 2x हमेशा लिखता है तो 2x लिखेंगे, इधर 2x और इधर x कर देंगे। नो, हम वहां पर x लिखेंगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ x/2 आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, हम Yes. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस तरह। चलो एक क्वेश्चन आप लिखो और इसको नोट करना। इसको नोट करना है या कर लिया, क्या बोल रहे हो? सर करना। चलो चलो मैं क्वेश्चन बोलूं बेटा। सर एक सेकंड। Oh, yes, sir. चलो लिखो। At 627 degree Celsius, at 627 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, 1 atm pressure, SO3 is partially dissociated. SO3 is partially dissociated into SO2 and O2, into SO2 and O2 according to following equation. According to following equation. The density of equilibrium mixture, is 0.925 gram per liter. The density of equilibrium mixture is 0.925 gram per liter. What is the degree of dissociation? What is the degree of dissociation? लिख लिया बेटा? Yes, sir. एक छोटा सा आपको हिंट दे दूं, नहीं तो आप बहुत चांस से आप मिस्टेक कर दो। मैंने क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी है, वेपर डेंसिटी नहीं।
ठीक, तो हाँ आप क्लियरली वहां हाईलाइट कर लो। ऑल्दो ये क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं गया किस तरह का हिंट आपको देना है, लेकिन ये नेचुरली लोग मिस्टेक कर देते हैं। हमने क्या दिया है क्वेश्चन में आपको? डेंसिटी, वेपर डेंसिटी नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। चलो आप जो है जरूर उसको सॉल्व करिए। थर्मोडायनेमिक जितने क्वेश्चंस आपको होते जाएं और जो जो डाउट्स आपको आता जाता है, तो क्या उसमें पूछना है नंबर क्वेश्चन का और आपने क्या किया, मेरे को जरूर पिक्चर भेजिए। ठीक है? यस सर।